तत्कथार्थं तत्जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। श्री रामकृष्ण देव अधर के मकान पर ईशान आदि भक्तों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा था ईशान के प्रति। श्री रामकृष्ण देव कह रहे थे वही चित शक्ति, वही महामाया 24 तत्व बनी हुई है। ये सिद्धांत वाक्य है, माने एक निश्चय करके दर्शन से उपलब्धि करके देखा गया है। मैं ध्यान कर रहा था, अपना बता दें, ध्यान करते करते मन चला गया रसिक के घर में। रसिक के घर में चला गया। रसिक मेहतर है, मैंने सफाई का काम करते हैं। मन से कहा अरे रह वहीं रह, अब तू चला गया रसिक के घर में, तू वहीं रह। किस लिए करें? माँ ने दिखा दिया उसके घर में जो लोग घूम रहे हैं वे बाहर का आवरण मात्र है। अभी सफाई कर्मचारी के घर में जो लोग भी रहेंगे उसी कैटेगरी के रहेंगे, तो लेकिन लोग उनको हेय दृष्टि से देखते हैं। हाँ, छोटा काम करते हैं सब, लेकिन सफाई का काम जरूरी तो है, लेकिन दृष्टि अलग हो जाती है। लेकिन रामकृष्ण जो बोल रहे हैं ठीक है, वहां गया तो वहीं रख, और वहां रख करके माँ देख रहे हैं, माँ दिखा रही है, ये सब केवल आवरण मात्र है। भीतर वही कुल कुंडलनी 61 चक्र, जो एक शुद्ध बुद्ध महात्मा के मन के भीतर में शक्ति, कुंडलनी महाशक्ति बीजाकार रूप में विराजमान है, वही सबके अंदर है। एक ही कुंडलिनी शक्ति है, केवल जागरण के परिमाण में अंतर है। तो वही है, कहिए उनको छोटा या निम्न श्रेणी का समझना ठीक नहीं है। इसलिए जहां गए कोई बात नहीं, कहीं गए, लेकिन वहां केवल यही देखना है कि वही एक चित्त शक्ति का खेला है। जहां भी बन जाए वहां वही एक ही कृष्ण स्फुरण हो, तो क्या होता है, अपना इष्ट ही सब जगह दिखे, तब समस्या का समाधान होता है। क्योंकि इंद्रिय बहिर्गामी है, ये लोग जाएंगे ही, ठीक है, जाता है तो जाओ, लेकिन वहां उनको ही देखो, उनका ही स्पर्श, उनका ही चिंतन, उनका ही ये हो। एक पंचदशी में कहावत है ब्रह्माभ्यास, सब समय ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? तत्चिंतनम, उसी का चिंतन हो, ब्रह्म का ही चिंतन हो। तत्कथनम, उनका ही कथन हो। अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से, ब्रह्म ही खाना पक रहा है, ब्रह्म ही एक अपना एक दूसरा क्या विकार दिखा रहे हैं। जैसे भी हो, ब्रह्म का ही चिंतन करना है। इसके पीछे खाना पक रहा है, एक क्रिया हो रही है, इसके पीछे जो सत्ता है वो न पक रही है न पका रही है, वो निर्लिप्त है। कैसे? जैसे टीवी के स्क्रीन पर स्क्रीन निर्लिप्त है, वहां बम भी फूट रहा है, वहां मारकाट भी हो रहा है, वहां कितना तरह का कांड हो रहा है, लेकिन इससे स्क्रीन थोड़ा भी गर्म नहीं हो रही है, थोड़ा भी उसको कुछ और नाराजगी कुछ भी नहीं हो रही है। ऐसे ही जो ब्रह्म दर्शन सब जगह कर लिया है, जो कुछ भी व्यवहार हो रहा है, व्यवहार होता रहेगा, दिखेगा भी, फील भी होगा, लेकिन उस वो स्थायित्व तो बोध उसका नहीं होगा, तो स्क्रीन पर चल रहा है। ऐसे ही
वो कह रहे हैं वह आद्या शक्ति स्त्री है या पुरुष। अभी उसका निर्धारण दो विभाजन जनरली देखा जाता है, कोई स्त्री है कोई पुरुष है जीवधारी में। तो वो आद्या शक्ति कौन सा चीज है? तो रामकृष्ण देव कह रहे हैं मैंने उस देश में देखा, लाहाओं के घर पर पूजा हो रही है, माँ के गले में जनेऊ दे दिया है। एक व्यक्ति ने पूछा माँ को जनेऊ क्यों? जिसके घर में पूजा है उसने कहा भाई तूने माँ को ठीक पहचाना है, परंतु मैं तो कुछ भी नहीं जानता कि माँ पुरुष है या स्त्री। एक ने पूछा माँ को जनेऊ क्यों दे रहे? पुरुष लोगों को पहनाते हैं, माँ को तो ये सब नहीं देना है, सिंदूर आदि देगा। तो बोलता है भाई लगता है तुम ठीक समझी माँ को, लेकिन मेरी तो आज तक माँ के प्रति निश्चित धारणा ही नहीं है कि माँ पुरुष है ना प्रकृति, इसलिए दोनों ही दे दिया। हाँ, तो ये है विनय कि नहीं जानते तो मान लिया, और जो पूछ रहा है वो भी नहीं जानता है, लेकिन उसका धारणा है कि वो पुरुष है। लेकिन माँ क्या क्या है माँ ही जाने, जब तक वो नहीं दिखा देंगे कैसे पता चलेगा। इसलिए जितने भी प्रकार से उनको सोचा जा सकता है, जो साधक सच्चा ये है, सच्चे दिल से जो माँ के तरफ आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, वो तो हर ऑप्शन को खोज कर रखेगा कि माँ जैसी भी है। इसीलिए बोलते हैं यादृशाय महादेव तादृशाय नमो नमः, जैसे भी हो वैसे ही आपको नमन करता हूं, क्योंकि अपनी दृष्टि अल्प बुद्धि है, कम समझ है, इसलिए हम अनंत जो है उसको उसकी अवधारणा नहीं कर सकते। इसलिए अनंताय नमः, अनंत को प्रणाम। इस प्रकार कहा जाता है कि महामाया शिव को निगल गई। हाँ, माने शिव को निगल गई माने आवृत्त कर लिया। माँ के भीतर षटचक्र का ज्ञान होने पर शिव माँ की जांघ में से निकल आए। फिर शिव ने तंत्रों की रचना की, माने माँ के अंदर छुप गए और फिर माँ की इच्छा से निकल भी आए और फिर तंत्रों की रचना की। हाँ, माने मातृ जो ये है उनका जो आद्या शक्ति है, शक्ति पुरुष और प्रकृति के ऐश्वर्य का वर्णन हो रहा है। पुरुष को भी ढक लेती है, फिर पुरुष धीरे से निकल भी आते हैं और फिर आकर के शिव तंत्र की रचना कर रही है। उस चित्त शक्ति के, उस महामाया के शरणागत होना चाहिए, जो कि पुरुष को भी ढक देने का सामर्थ्य रखती है। ऐसी महामाया के शरणागत होना चाहिए। शरणागत होने से क्या होगा? वो अपना जो स्वरूप है ना वो दिखा दे सकती है। स्वरूप दिख गया तो फिर इस माया के चक्र में फंसना नहीं पड़ेगा। जो आवागमन का चक्र है उससे भी छुटकारा हो जाएगा, और ये जो दुख प्रतीत होता है आपा का दुख, उससे निष्काम हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव से निशान कहते हैं आप कृपा कीजिए। जो भी है ये लोग प्रश्न आदि करते हैं, लेकिन समझते हैं श्री रामकृष्ण देव शक्तिधर महापुरुष हैं, या भगवान को कोई अवतार बोलता है, उस समय तो सदैव में थे। तो बहुत लोग बहुत तरह की धारणा कर रहे हैं। जो भी हो, आप जो कुछ बता रहे हैं सब कुछ हम लोग के पल्ले नहीं पड़ रहा है, इसलिए आप ही कृपा करिए। श्री रामकृष्ण देव अब यहाँ तक हुआ था। अब श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं डुबकी लगाओ, युग का प्रयोजन शास्त्राध्ययन। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं सरल भाव से कहो। सरल माने एकदम निष्कपट,
निष्कपट क्या, भीतर में और दूसरे ज्ञान का बोध न हो, तब उसको सरल कहते हैं। भाव, जो भी भाव है वही भाव का है और दूसरा बीच में ना आए। कैसे? जैसे बच्चा माँ को ही अपना आदर्श मानता है, अपना शरण मानता है और उसके गोद में चला गया तो भले ही माँ को ही आग निकल जाने वाली है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, माँ बचा लेगी या माँ के यहाँ सुरक्षित है। ऐसा ऐसा था। तो बोलते हैं सरल भाव से कहो हे ईश्वर दर्शन। दर्शन देने का मतलब अपने स्वरूप को दिखाओ। दर्शन का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग अपने रामकृष्ण देव को इस रूप में समझते हैं तो रामकृष्ण देव यहाँ आकर बोले देखो उनको अच्छा से पेट भर करके देखो, तो ये दर्शन को दर्शन ठीक नहीं मानते हैं आध्यात्मिक लोग। आध्यात्मिक लोग दर्शन, ईश्वर दर्शन का एक फल होता है, फल के द्वारा तब पेड़ के ये माना जाता है कि पेड़ काम का है। क्या होता है? राजा महाराज, महापुरुष महाराज, संत महाराज आदि आदि लोग सब बैठे थे। स्वामी जी का देहावसान हो चुका था, तो साधु लोग बैठने से आपस में क्या करेंगे, सब चिंतन, कभी कभी कुछ कुछ चर्चा होती है आश्रम के विषय में और इसके विषय में। और वे लोग ठाकुर के आश्रित थे, ठाकुर के साथ बहुत खेला धुला भी किए थे और उनसे बहुत कुछ सीखे भी थे, उनका कृपा भी पाए थे। तो ईश्वर दर्शन के विषय में राजा महाराज पूछते हैं, अच्छा आप सब लोग बताइए कि ईश्वर दर्शन किसको मानेंगे, क्या होने से मानेंगे कि ईश्वर दर्शन हुआ? तो कोई बोलता है रामकृष्ण देव का दर्शन हुआ, वो आकर बोले या बातचीत करें या कुछ करें, विभिन्न लोग उसको उत्तर दिया, तो उसको हम लोग दर्शन मानेंगे कि ईश्वर दर्शन हो गया। फिर अंत में राजा महाराज की बारी है, तो बोलते हैं ईश्वर दर्शन का मतलब विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चासे कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो उपनिषद में है हृदय की विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि है ना, हृदय में गांठ है। गांठ माने गांठ क्या करती है? सीधा रस्सी को गांठ बांध दिया तो अब उससे कोई बढ़िया काम नहीं हो सकता। गांठ का मतलब बाधा, बाधा हो गई, अब वो गांठ आगे नहीं बढ़ने देती। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और कुछ हो सकता है, तमाम प्रकार के विकल्प विचार, इसलिए असल चीज को जानने नहीं देती। तो ये गांठ कट जाएगी। जब गांठ कट गया तब क्या होगा, जो बचा वो सरल रहा, सीधे पहुंच सकते हैं वहां। तो विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशया, और गांठ क्या करती है? बहुत सारा संशय का बीज, हजार के लाखों तरह का संशय का बीज है ना, वहां पूरा संशय को का पुतली मानो बटोर कर रख दिया। अब ये सभी संशय की पुतली है ना, खत्म हो जाते हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया, पूरा एकदम जड़ से खत्म हो जाता है, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, और जो साधक या जीव है उसका कर्म क्षय हो जाता है, माने अब वो कुछ करे या ना करे उसके ऊपर नहीं रह जाता, अब वो अकर्ता हो जाता है। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, माने उस परावर ब्रह्म को जान लेने पर, उस भगवान को जान लेने पर ये पूरा ये हो जाता है। क्या? उसके कर्म क्षय हो जाते हैं। यदि ऐसा किसी के भी दर्शन से होता है तो समझ लेना भगवान दर्शन हुआ। केवल छाया मात्र से पिक्चर रूप में आ गए या शरीर में ही कोई हो सकता है रामकृष्ण देव से मिलता जुलता हो, रूप चेहरा हो, ऐसे गाड़ी बना लिया हो, आकर बोले मैं तो आ गया देख, और हम लोग तो उनका वाणी या उनका हाथ तो जानते नहीं, कैसे मान लेंगे? यही है, कोई आ गया बोला तो उसको श्रद्धा दिखाए, अभिवादन किए, इतना
तक तो चलता है, क्योंकि अभिवादन किसी को भी करने से कोई छोटा नहीं होता। लेकिन मान लिया भ्रम में पड़ गया तो नहीं, जो उपलब्धि हो रही है उसका टेस्ट है। रामकृष्ण देव विभिन्न तरह से अपनी उपलब्धि को टेस्ट किए हैं, इसलिए हम लोग के लिए ये टेस्ट है कि ये सब हुआ यदि संशय खत्म हो गया, हर तरह का संशय खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि एक विषय का संशय खत्म हुआ दूसरे विषय का संशय रहेगा। जहां जितने भी विषय हैं सब जगह वही वस्तु दिखेगी, फिर संशय कहाँ रह गया, खत्म। तो ऐसा होने से वो माना जाएगा दर्शन हुआ। तो रामकृष्ण देव बोलते हैं दर्शन दो और रो, रोना पड़ेगा। रोना माने क्या, मिर्चा उर्चा लगा लिया या कोई चीज लगा लिया और तो अपने से रुलाई आ जाएगी, दर्द भी होगा। तो ये बनावटी दर्द नहीं, ये दर्द होना चाहिए कि नहीं मिला, हमारा कोई चीज खो गया। जैसे कि बहुत अपना घर द्वार, घर में किसी का एक ही घर में वही आसरा है, तो जल जाए या कुछ हो जाए, खत्म हो जाए, तो कितना पीड़ा होगी, कितना रुदन होता है। ये आदमी ये होता है, अपना कोई स्वजन परिजन चला जाए तो बहुत दर्द होता है, और वो दर्द मनाने से भी नहीं मानता है, छुड़ाने से भी नहीं छूटता है। तो यदि ये दिल में होगा कि भगवान नहीं मिले, कोई नुकसान हो रहा है, कोई क्षति हो रही है, समय जा रहा है, हो सकता है अगला क्षण उनको पुकारने के लिए मिले या ना मिले, तो ये अनमोल समय अपना खत्म हुए जा रहा है। तो ये सोच करके जो उत्कंठा व्याकुलता हो, उसके कारण रुलाई आए कि हे भगवान बहुत समय बीता, अब तो लगता है कि सभी कुछ जाने ही वाला है। जैसे एकदम नौका से जा रहे हैं, नाव बेहाल हो गई, अब पलटे तब पलटे नौका, ऐसी स्थिति आ गई। तो क्या करेगा लोग सोचेगा हे भगवान अब तुम बचाओ तो बचे, नहीं तो अब गए काम से। उस समय की अवस्था का, चित्त की अवस्था का सबके कल्पना कर सकते हैं। यदि ऐसा हो ईश्वर के पास बैठ करके कि हे भगवान कुछ करो, बहुत हाथ पैर चलाया नहीं हुआ, तुमको पुकारना भी नहीं जानते, कैसे पुकारना चाहिए ये भी नहीं जानते, कैसे पुकारना ये भी सिखा दो, जो कुछ करना है वो सब कर करा लो, कैसे भी करके अपना बनाओ और कहो हे ईश्वर कामिनी कांचन से मन को हटा दो। यही सबसे बड़ा बंधन है, धन और ये कामिनी कांचन, ये सबसे बड़ा बंधन है इस मनुष्य जगत का। इससे मन को हटा दो, जो मन को हटा दो तो बोलने से नहीं होगा, धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा और विवेक वैराग्य का भी अवलंबन करना पड़ेगा। एक रहेंगे, धन का जरूरत है भरण पोषण आदि के लिए, लेकिन धन अपने को हजम कर ले वो नहीं चलेगा। हाँ, जितना प्रयोजन है वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसमें आसक्ति ठीक नहीं। इसलिए घर परिवार हुआ तो स्त्री, स्वामी स्त्री ये लोग घर में रहेंगे ठीक है, लेकिन ठाकुर बोले दो बच्चा होने के बाद भाई बहन के जैसा रहेंगे। गृहस्थ जीवन में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं कर सकते हैं। और देख ही लिया कि संतान सुख आदि क्या होता है, तो अब दिल को बना लेना है कि बस इतना ही इसकी पहुंच है, अब छोड़ दो। हाँ, तो ये है, यदि ऐसा कह करके कैसे भी करके मन समझ ले तो काम बन गया। जब तक मन से समझेगा नहीं
तब तक काम बनने वाला नहीं, क्योंकि मन एव कारण मनुष्याणां, मन एव मनुष्याणां कारण बद्ध मोक्षयो, बंधन और मुक्ति का कारण मन है। गुरु शास्त्र आदि सभी कृपावान है, करुणावान है, लेकिन मन को एकदम बदलना वो नहीं चाहते। चाहे तो श्री रामकृष्ण देव जैसे अवतारी पुरुष मन को बदल दे सकते हैं, लेकिन बिना परिश्रम के कुछ मिला उसका कोई कीमत ही नहीं मालूम हुआ। और एकदम जैसे अभी क्या कहेंगे, एनर्जी ही आदमी, कुछ भी एनर्जी नहीं है, अतः जब उसको सोने के महल में उसको लिटा दिया जाए और उसका मालिक उसको बना दिया जाए, ठीक है, और उसमें जो भी कर्मचारी आदि हैं सभी लोग उसकी सेवा के लिए तत्पर हो, लेकिन दिल में थोड़ा भी ताकत नहीं है, उठने की शक्ति नहीं है, कुछ करने की नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, तो ऐसा आदमी को ये सब साम्राज्य मिलने का कोई मतलब है क्या? इससे तो अच्छा है जो थोड़ा बहुत कमाता उसको प्रेम से हाव भाव करके खाता और उठता बैठता मेहनत करता, इसमें शक्ति है। तो अपने से परिश्रम करके खाया उसमें मजा है, न कि कोई ऐसा अपाहिज बना दिया कि खा भी नहीं सकते, दूसरा खिलाएगा तो खाएंगे, दूसरा पैखाना कराएगा तो पैखाना करेंगे, अतः जब पूरा साम्राज्य मिल गया, ऐसा साम्राज्य लेकर भी क्या बात। तो इसीलिए ये जो है भगवान भी ये मन को नहीं बदल देते, मन को बदल दिया तो एक तरह से निष्क्रिय जैसा हो गया। मन को बदलने का राह दिखा देते हैं, ये गुरु का काम है, और मन को बदलना खुद को पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा और जल्दी हो जाएगा। तो ये है, बिना परिश्रम से कुछ चीज मिला तो उसका ज्यादा मूल्य नहीं, इसलिए लोग नहीं देते हैं, इसको प्रोत्साहित नहीं करते हैं। नहीं तो आदमी जो भी इस जन्म में मिला हुआ मिल ही सकती है उसका उपयोग नहीं करेंगे, लोग दूसरे के ही आश्रित रहेंगे। सब लोग यदि दूसरे के आश्रित रहेंगे तो कहाँ से गुरु भी आएंगे, कहाँ से ये करेंगे। 12 वर्ष तो रामकृष्ण ठाकुर को भी साधना नहीं करना पड़ेगा, वो भी और तीसरे किसी को खोजने लगेंगे। सब लोग इसको उसको इसकी उसकी खोज में लगा रहेगा, ऐसे तो नहीं होता। भीतर में खोज करके भीतर का जो शक्ति है, पोटेंशियल शक्ति, उसको जगा देना, सब जगह जग जाए, कोई झंझट नहीं, किसी के पास दरवाजा बजा, जाल चाबी से ये यही डूबो और जो चाहेगा सब पाएगा। चिंतामणि के दरबार में दूसरी जगह नहीं जाने का जरूरत है। और ये दरबार सबके लिए है, बिना कहीं गए ही चाहे तो उसमें ढूंढ सकता है और डुबकी लगा सकता है। इसलिए कहते हैं और डुबकी लगाओ, डूब जाओ, किसमें? इसी भावना में डूब जाओ कि मैं बुला रहा हूं, भगवान सुन रहे हैं और हमारे काम बन रहा है, इस भावना में डूब जाओ। ऊपर ऊपर बढ़ने से या तैरने से क्या रत्न मिलता है? ऊपर ऊपर ये भी किया वो भी किया, होगा नहीं होगा तो देखा जाएगा, ऐसा नहीं। डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ माने बाकी सांस लेने के लिए ऊपर उठना नहीं है, एक बार सांस ले लिया, डूब गया, अब रत्न मिले बिना उठना नहीं, ये संकल्प। हर समय ऑप्शन मन खोजता है कि सस्ता काम, सस्ता लाभ कहीं होने वाला नहीं है। इसलिए जहां दिशा निर्देश मिल गया और मन जान गया थोड़ा कि नहीं यहाँ खोदने से पानी मिलेगा, तो बस आंख बंद करके वहां खोदते रहो, चाहे जितना भी मेहनत है, तब तो पानी मिलेगा। इसलिए बोलते हैं डुबकी लगाओ, मैंने एकदम उठ पड़ करके उसी में लग जाओ, डूब जाओ।
लेना चाहिए। गुरु क्या करते हैं, पता बता देते हैं, यहाँ खोदो और खोदते ही रहो। तो गुरु इष्ट को पकड़ा दिए हैं, अब वही चलते रहो जब तक, कब तक, जबकि गोल तक हासिल नहीं हो जाता तब तक चलो। एक व्यक्ति बाणलिंग शिव को खोज रहा था। बाणलिंग शिव उनकी पूजा होती है, तो नदी में यहाँ पत्थर का खदान वाला तो खोजते हैं कि अपने से बना बनाया मिल जाए। किसी ने कह दिया अमुक नदी के किनारे जाओ, वहां पर एक वृक्ष देखोगे, उस वृक्ष के पास एक भंवर है। नदी में भंवर होता है, बहुत तेज पानी घूमता है और कितना नीचे ले जाएगा भगवान ही जानते हैं। वहां पर डुबकी लगानी पड़ेगी। अब उस भंवर में डुबकी लगाओ इस आदमी के कहने के अनुसार, और यदि बच गए तो बाणलिंग शिव मिल जाएंगे और उनको लेकर उठ सकते हो। नहीं गए तो छुट्टी हो गई, ये जन्म पूरा हो गया। तब बाणलिंग शिव मिलेगा, बोल रहा है डुबकी लगाओ, भंवर है, शिव छोड़ेगा कि क्या करेगा, बचने देगा कि क्या है, लेकिन नहीं, गुरु के ऊपर विश्वास है तो सब कुछ हो जाता है। गर्भ सुधा रिपु करे मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। बोलते हैं विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्रता करने लगता है और आग भी शीतल हो जाती है। कब? जब भगवान की कृपा होती है, उनकी इच्छा होती है, ये सब कुछ फेवरेबल हो जाता है। सांप भी आएगा, मेढक को ताड़ा करेगा और छबल में मारेगा और उससे विष भी गिरेगा और वहाँ थैली में पड़ेगा और वो उसको ले आकर एक दवाई बनेगा और बेटा जी भी जाएगा। सब हो जाता है उनकी इच्छा से। असंभव नाम की चीज कुछ नहीं होती, सब संभव है। हाँ, तिनी इच्छा कर ले कि ना करते पारे। हाँ, इच्छा जगत प्रसव करिया छे। स्वेच्छा से पूरा चंद्र सूर्य और कितना खगोल भूगोल सब बना दिए। विश्व ब्रह्मांड की रचना जो इच्छा मात्र से कर रहा है, वो एक छोटा मोटा चीज क्या नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु से पता जान लेना चाहिए। आपको बोलना गुरु से पता जान लेना चाहिए, तो गुरु क्या बताएंगे, रास्ता बता दिए, वो इस रास्ते से जाओ, अनेक पथा गच्छ, इस रास्ते से जाओ। ईशान जी हाँ, बोलने कृपा कीजिए, तो ठाकुर उसके बदले में बोलते कृपा तो गुरु के पास जाना है। गुरु सब कुछ करके एकदम बिठा करके खिला नहीं देंगे, वो रास्ता बता देंगे, कमर कस के जाओ डूबने के लिए। डूबना हो, मरना हो या जो कुछ भी हो, अपने को कुर्बान कर दो गुरु जी के उपदेश के अनुसार, तब होगा। तब उत्तर सुनकर से ईशान भी बोलते हैं हाँ, क्यों, ये भी शास्त्र में पढ़े, बिना श्रम के कुछ उपलब्धि नहीं होती। श्रम बिना ना किमपि साधयति, श्रम के बिना कुछ नहीं होगा। ऐसे सोया सोया यदि सिंह सोचे कि उसके मुंह में हीरा लाकर घुस जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। श्री राम कृष्ण सच्चिदानंद ही गुरु के रूप में आते हैं, गुरु रूप में सच्चिदानंद ही आते हैं। तब आजकल जितने गुरु दिख रहे हैं सभी लोग सच्चिदानंद हैं। पहले वो भी लड़के बच्चे थे, जहां जत्र तत्र भटकते थे, सब कुछ होता था। आज सच्चिदानंद बन गए। जो नहीं था वो नहीं हो सकता है, जो है था वही है वही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो क्या था, पोटेंशियल जो शक्ति थी उसी का आवरण हट गया, था नहीं था तो फिर नहीं हो सकता। इसलिए इच्छोलित पोटेंशियल डिवाइन बोलते हैं, ये भी ठीक है। तो सच्चिदानंद गुरु हो सकते हैं। कहने का मतलब जो भी गुरु रूप में है वो
वो मानना है कि उनकी करुणा। अच्छा, गुरु क्या करते? गुरु का फंक्शन क्या है? शिष्य को रास्ता दिखा देना, अज्ञान से प्रकाश के रास्ते पर ले ला देना, ये तो काम है गुरु का। बाकी तो अन्य जो खाते पीते सोते हैं, ऐसे गुरु भी खाते पीते सोते हैं, वो मानता नहीं। तो ये जो रास्ता दिखाने का काम है, ये सच्चिदानंद की करुणा से ही होता है। तो मानना है कि जो भी गुरु हुए हैं वो सच्चिदानंद ही प्रेरित कर रहे हैं या शक्ति दे रहे हैं, उसके कारण वो ज्ञान का वितरण कर रहे हैं। तब इतना जब भरोसा हो गया, तब उसमें शिष्य का रुचि होगा और शिष्य लगातार आगे बढ़ने का चेष्टा करेगा। कहते हैं मनुष्य गुरु से यदि कोई दीक्षा लेता है तो उन्हें मनुष्य मानने से कुछ नहीं होगा। सोचा बोल रहे हैं मनुष्य गुरु, अब बोल रहे हैं सच्चिदानंद गुरु बोले वही गुरु के रूप में आते हैं, लेकिन सच्चिदानंद को बैठे रहेंगे, सच्चिदानंद जब आएंगे तो दीक्षा देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा बहुत उन्नत साधक होगा उसी के जीवन में हो सकता है, सबके ऐसे नहीं हो सकता है। इसलिए अधिकांश लोग जब भी होता है जिज्ञासा होती है तो अगल बगल जो कोई भी जानकार है उससे लेता है, उसके पास जाता है और उससे उपाय पूछता है। तो जो अगम का रास्ता बता दे, भगवान की तरफ जाने का रास्ता या मंत्र बता दे, वो मनुष्य होने से भी उसको मानना पड़ेगा कि ये मनुष्य नहीं है हमारे लिए तो सच्चिदानंद की प्रेरणा से सच्चिदानंद ही एक के रूप में हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। यदि ऐसा मान लिया तो शिष्य का कल्याण होगा। केवल मनुष्य है, अच्छा है, दुकान खोलकर बैठे हैं, चलो इनसे भी दीक्षा ले लो। अच्छा, दूसरे जगह और चमक दमक वाली दुकान है, सुना है वो दुकान में बहुत अच्छे अच्छा और चीज मिलता है, माने और अच्छा उपदेश या अच्छा खातिरदारी मिलती है, चलो वहां भी दीक्षा ले लेते हैं। तो जाता क्या है, ऐसे 10 जगह दीक्षा लेंगे। हाँ, और उसकी तुलना भी करने लगे, वजन करने लगे कि इसमें क्या है उसमें क्या है, फोन करके देखने लगे। तो एक रामकृष्ण देव जैसे एक तो कहानी बताए थे, कोई लंका में गया था, उसको इधर आना था इस पार भारत भूमि पर, तो कैसे जाएगा? तो विभीषण बोला कि अच्छा एक चीज हम तुम्हारे इसमें कपड़े में बांध देते हैं और तुम आराम से समुद्र के ऊपर चलते हुए चले जाओगे, तुमको कुछ नहीं होगा, लेकिन खबरदार इस पुतली को खोलना मत। कपड़े में बांध देते हैं और उसको खोलना मत, जब तक समुद्र में जा रहा है तब तक नहीं खोलना, तो उसके बाद जाने के खोल सकता। और वो आदमी आया, चलने लगा समुद्र पर, और बहुत अच्छा लगने लगा, आराम से चल रहा जैसे जमीन पर चलता था। बीच समुद्र में आया तो उसको क्यूरियोसिटी बढ़ गया, कौन सा ऐसा चीज दिया है विभीषण जिसके कारण, जिसके प्रभाव से हम ऐसा पानी पर चल रहे हैं, देखें तो सही। अब उसको धैर्य नहीं, अभी देखिए गुरु बोल दिया है खबरदार, तो गुरु का आदेश मानना चाहिए। अब गुरु का आदेश का अवहेलना कर दिया, और जैसे ही खोला और देखा एक बेल के पत्ते पर या तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखा है, ऐसे ही देखा, अरे केवल राम नाम। जैसे ही उसका शंका हुई और डूब गया। हाँ, तो ये बात है, शंका हो गई तो डूब जाएंगे, इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए। जो भी दिया वो अमोघ मंत्र है, इससे काम हो जाएगा। इसलिए कई जगह दरबार लगाने का जरूरत
जरूरत नहीं है। हाँ, गया सुना सत्संग सुनने में कोई ये नहीं है, लेकिन रास्ता कई जगह जाकर नहीं पूछना है। रास्ता तो पहले ऐसे देख लेना है। 70 गुरु के पास मंत्र दीक्षा पाने के पहले घूम सकते हैं, लेकिन मंत्र एक जगह से कहीं से लेके उसके बाद उसमें विश्वास करना है और मानना है यही सबसे अच्छा मंत्र है और यही सबसे अच्छे गुरु हैं। माने सभी तरह के गुरु हमारे गुरु में है और सभी प्रकार का मंत्र हमारे मंत्र में है, तो उस मंत्र की शक्ति और उस गुरु की शक्ति भी कामयाब होती है। उन्हें साक्षात ईश्वर मानना होगा। मानो ईश्वर ही सीधा आकर मंत्र दे रहे हैं, तभी मंत्र पर विश्वास होगा। बात केवल यही है, खेला है विश्वास का। विश्वास हो गया तो बहुत कुछ हो गया। विश्वास हो गया कि कुछ नहीं, ब्रह्म ही यहाँ खेला कर रहे, बस हो गया, काम बन गया। लेकिन विश्वास जब होता तो इतना जल्दी नहीं होगा। विश्वास पर बहुत तरह का पर्दा लगा हुआ है। हाँ, और वो भी विश्वास बोलने वाले विश्वास में कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं ये मानता हूँ, वो नहीं। बोलना नहीं पड़ेगा, दिल का रोक रोक प्रत्येक स्पंदन जानेगा कि नहीं, यही सत्य है, यही ठीक है। हाँ, उसको किसी को बोल कर हड्डी में भी यदि प्राण है तो हड्डी भी जानेगा कि नहीं, यही ठीक है। हड्डियां भी बोलती है। तो ये ऐसे है। विश्वास हुआ कि सब कुछ हो गया, इसलिए बोलते हैं ये विश्वास। ये विश्वास हो गया तो सब कुछ हो गया, माने अब ब्रह्म वस्तु मिल ही गई, उसमें कोई देरी नहीं है। शूद्र एकलव्य ने, अभी उदाहरण देते हैं, शूद्र एकलव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य बनाकर वन में बाण चलाना सीखा था। द्रोणाचार्य उसको रिजेक्ट करते थे, नहीं मैं राजगुरु हूं, राजा के लड़कों को सिखाऊंगा, राजपुत्रों को, तुम्हारे को नहीं सिखा सकता। लेकिन वो गुरु मान लिया, चेहरा इनका देख लिया, जो भी उसके मन में आया उस मट्टी का एक उनका पुतला बनाया और रोज प्रणाम करता और उनका आशीर्वाद लेकर मन ही मन उनका आशीर्वाद प्रार्थना करता और जाकर बाण चलाता। और जब बाण में प्राण निष्णात हो गया, पारंगत हो गया, तो भी मानता मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जब प्रत्यक्ष आए, उससे पूछे तुम किससे विद्या सीखे, तो वो भी बोलता है गुरुदेव मैं आपका ही शिष्य हूं, आप मुझको वैसे नहीं सिखाए, लेकिन आपकी गुरु शक्ति के प्रभाव से मैं यहाँ आपके ही आशीर्वाद से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तब बोले ऐसी बात है, सत्य है? वो बोला हाँ। तो गुरु दक्षिणा दे सकते हो? वो बोला हाँ, क्योंकि वो सच सच मानता है, वो मिट्टी का पुतला नहीं मानता, वो मानता है गुरु द्रोणाचार्य की गुरु शक्ति उसको सिखा रही है। अब तब शक्ति का उन्मेष हुआ है। वो बोला नहीं, बेशक आप जो प्राण मांगेंगे, गर्दन मांगेंगे, गर्दन ले लूंगा। तो दाहिने हाथ का अंगूठा मांगे, जो कि अस्त्र चलाने के लिए एकदम अंगूठा बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, वही मांगिए जिससे अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी रहेगा उनके हिसाब से। और तुरंत बिना विचार किए गुरु ने चाहा तुरंत काट करके दे दिया। कोई गुरु के वाक्य पर इस बट का कोई चीज नहीं, पूरा पूरा विश्वास है गुरु कल्याण करेंगे, इसलिए तुरंत दे दिया। एक श्री राम कृष्ण देव उसका उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं मिट्टी के द्रोण की पूजा करता था साक्षात द्रोणाचार्य मानकर, साक्षात द्रोणाचार्य मानकर, इसी से वह धनुर्विद्या में सिद्ध हो गया। और इसका प्रमाण यह है कि वो अंगूठा मांगे जो कि एकदम बाण विद्या में विपुल होने के लिए उसके नितांत आवश्यकता है, फिर भी वो बिना विचारे तुरंत दे दिया। ये है गुरु भक्ति, आए है सत्य मानना। गुरु मांगे तो प्राण भी दे देंगे, ऐसा विश्वास। उस
उसमें कोई संदेह नहीं, ऐसा विश्वास करते हो तो पस्तुलाभ बहुत जल्दी होने वाला है। और कहते हैं और तुम ब्राह्मण पंडितों को लेकर अधिक झमेला न करो, सॉरी, और तुम ब्राह्मण पंडितों को लेकर अधिक झमेला न किया करो, उन्हें चिंता है 2 पैसे पाने की। ईशान है ना, ब्राह्मण पंडित लोगों के साथ क्या करते हैं, पंडित लोग शास्त्रार्थ करेंगे और वो जो जिसका तर्क अकाट्य होगा वो विजयी हो जाएगा, उसको ये होगा दक्षिणा मिलेगी, ज्यादा दक्षिणा मिलेगी और क्या सम्मान मिलेगा और क्या। तो बोल रहे हैं कि ये झमेला करने से कोई लाभ नहीं, उन्हें 2 पैसे की चिंता है, 2 ज्यादा पैसे मिल जाएंगे और किसी का। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, मैंने देखा है ब्राह्मण स्वस्थ करने आया है, चंडी पाठ या और कुछ पाठ कर रहा है, पर आधे पन्ने वैसे ही उलटता जा रहा है। चंडी पाठ आया है, करने आया है या और कुछ करने आया है, लेकिन पन्ने पर पन्ने उलट दे रहा है। लोग तो जानते नहीं कि चंडी में क्या क्या लिखा है, हर पन्ना पढ़ना पड़ता है कि नहीं, ये भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है। और पंडित जी क्या कर रहे हैं वो भी सब तो देखता नहीं, क्योंकि वो तो विद्वान आदमी को ले आए, गुरु जी जो बोले वही ठीक है। तो गुरु जी क्या कर रहे हैं, कोरव पूर्ति कर दे रहे हैं, जत्र तत्र चंडी से पाठ कर दिया और हो गया, पारायण हो गया। क्यों? क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए आए, उनको पूरा पारायण करने से मतलब नहीं, उनको तो जो दक्षिणा मिलेगी उससे मतलब है बस। इसलिए इन लोगों के झमेले में मत नहीं पड़ने के लिए बोल रहे हैं। अपनी और बोल रहे हैं अपनी हत्या एक छोटी कहानी से भी हो सकती है। अपने को यदि कोई मारना चाहे तो एक छोटी सी कहानी कामयाब हो जाएगी। यानी यदि अपने दिल को मनाना है कि बाबू मान जाओ, यही सत्य है, इसको लेकर अब डूबो तो मान सकते हैं, लेकिन दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार चाहिए। शास्त्र इत्यादि का विचार यही इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है, यही हेतु है शास्त्र विचार का। माने तुम्हारी धारणा हो गई ब्रह्म सत्य है या भगवान सत्य है, तो इतना तुम्हारे लिए बहुत पर्याप्त है। दूसरे को लेकिन बोल सकता है कि भगवान सत्य है, लेकिन उसको शास्त्र प्रमाण के साथ बोलना पड़ेगा। शास्त्र कोट करेंगे तब वो मानेगा कि नहीं है, ये जो बोल रहा है शास्त्र में भी लिखा है, इसका मतलब ये माना जा सकता है, ये सही है। तो दूसरों के लिए शास्त्र आदि का जरूरत है, केवल अपने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। विश्वास हो गया तो काफी हो गया। और कह रहे हैं बहुत से शास्त्रों की भी कोई आवश्यकता नहीं। बहुत सा शास्त्र है, बहुत अनंत पारक किल शब्द शास्त्र, शब्द शास्त्र है अनंत पारक, माने अनंत ही है। किल शब्द अनंत पारक किल शब्द शास्त्र, सारम तत्व ग्राह्य। इसलिए जो कोई भी शास्त्र पढ़ा उसका सार ग्रहण करने का क्षमता ग्रो करना पड़ेगा कि सार ग्रहण करेंगे। सारम तत्वग्राह्य अपास्य फल को, जो उसका बहुत सारा भूमिका आती है, जो कि स्ट्रा के रूप में होता है, बिचाई के लिए भूसा के रूप में होता है। माने वो सुने तो भी ना सुने तो भी कोई बात नहीं है। ऐसी चीज को मन में स्थान नहीं देकर कि इस हाथ से खाएं कि उस हाथ से खाएं, कि इस हाथ से उठाएं कि उस हाथ से उठाएं, कि इतने मिनट पर उठाएं कि 2 मिनट बाद उठाएं, कभी ये सब गुणा भाग इतना जरूरी नहीं है। असल जरूरी है उन पर विश्वास होना, तो इसलिए उसका भी जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं
कि बहुत से शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। यदि विवेक न हो तो केवल पांडित्य से कुछ नहीं होता। विवेक चाहिए। विवेक का मतलब विवेक है नित्य कौन सा चीज है उसको तुरंत, माने नित्य क्या है, जो चिरस्थायी है। सार वही होता है जो रहता है, जो रहेगा नहीं वो सार नहीं है। जो खत्म हो जाएगा वो क्या सार है? जो ज्यादा दिन तक रहेगा किसी चीज का वही सार है। जैसे लकड़ी में बोलते हैं सार लकड़ी है। सार लकड़ी माने एकदम भीतर बीच में एकदम लाल या एकदम मैच्योर होता है, काला जैसा होता है, उसको बोलते हैं। वो सैकड़ों साल तक मिट्टी में गाड़ने से उसको कोई पोका भी नहीं खाता, क्योंकि वो थोड़ा भी डेकोरेट नहीं होता, वो लोहे की जैसा होता है, इसलिए उसको सार बोलते हैं। सारम तो ग्राह्य। ऐसी जो सार को गहन करने का क्षमता रख लिया वो विवेकी होगा। तो रामकृष्ण देव कहते हैं विवेक नहीं होने से पांडित्य से कोई ज्यादा लाभ नहीं है। बहुत रेफरेंस जानते हैं, यहाँ से भी कोट कर देंगे, वहां से भी कोट कर देंगे, जरूरत लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनको कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। एक तो बात दिल में लग गया तो जीवन बदल जाता है, लेकिन वो रात दिन कोट कर रहे हैं फिर भी जीवन को जैसे का तैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब केवल कोरा पंडित है। सठ शास्त्र पढ़कर भी कुछ नहीं होता। जो 6 दर्शन है, न्याय मीमांसा, ये सब पूरा पढ़कर भी कुछ नहीं होगा, वस्तु लाभ नहीं होगा। केवल यही होगा उसे 2 पैसे ज्यादा कमा सकते हैं। इसलिए कहते हैं निर्जन में एकांत में गुप्त रूप से रो रो कर उन्हें पुकारो। गुप्त रूप से माने एक सबको दिखाने का जरूरत नहीं है। मन में मन में कोने में रोने के लिए बोलते हैं। रो रो करके उन्हें पुकारो, वे ही सब कुछ कर देंगे। यदि उनकी कृपा हुई तो वे सब कुछ कर देंगे और कुछ भी करना नहीं हुआ। जैसा कि श्री रामकृष्ण देव के खुद के जीवन में हम लोग देखे हैं, उनको जिस जिस की जरूरत है, जिस जिस गुरु की जरूरत है, सब गुरु उनके पास आए। इनको गुरु खोजने के लिए जाना नहीं पड़ा। बेड़ा बांधने के लिए रस्सी चाहिए, लकड़ी चाहिए, सब कुछ अपने से आ जा रहा है। हर चीज जुगाड़। योग क्षेम वहां में योग क्षेम जो भी जरूरत है सब जुटा देते हैं। जो कुछ रक्षा करने का है रक्षा भी करेंगे। इसीलिए पानी हाटी में एक बार फंक्शन हुआ मथुर बाबू, तब श्री रामकृष्ण देव का शरीर उतना अच्छा नहीं था, तो मथुर बाबू बोले हम 2 हमारा लठैत है ना, मजबूत आदमी 2 भेज देंगे, गार्ड करेगा आपको, हाँ, रक्षा के लिए। ठाकुर बोलते हैं अरे यदि तुम ये सब को भेजेगा तो माँ को पुकारा है उसका क्या होगा? माँ से भी ज्यादा वो लोग तगड़ा है क्या, शक्तिमान है क्या? जिसकी माँ रक्षा कर रही है उसको और रक्षा की क्या जरूरत है? वो और ज्ञान की क्या? केशव बाबू का एक चेला लोग आया, ठाकुर को बोलता है केशव बाबू का अमुक ज्ञान है, तमुक ज्ञान है, तो ठाकुर गाए थे। हाँ, ऐसा फल पाया कि जीवन सफल हो गया। फिर अन्य फल का काम क्या है, ऐसा करके एक गाना गाया ठाकुर। हाँ, वो लोग समझा कि नहीं समझा उनको मालूम नहीं, लेकिन सुन तो लिया। फिर जाकर केशव बाबू को बताया कि हम लोग ऐसा बताए, लेकिन वो साधु है ना ऐसा बोला। ये सुनते ही केशव बाबू तो थोड़ा उन्नत ये थे, साधक थे, उनके दिल में तुरंत लग गया। उसके बाद से ठाकुर के पास आने लगे। शुरू में नहीं आए थे, उसके बाद वो आने लगे ठाकुर के पास। हाँ, ऐसा फल पाया कि जीवन सफल हो गया। और अन्य फल का क्या काम? ठाकुर एक गाना है बंगला में, वो भूल रहा है, तो इसको सुन करके केशव बाबू का दिल में लग गया कि यार ऐसी बात है। तब तो वो
लेकिन उनके चेले चपाटी नहीं समझ पाए। तो जिसके दिल में है कुछ सार, उसमें स्पंदन होता है ना। सब जगह एक ही चीज सुन करके नहीं होता है। शिव ज्ञान से जीव सेवा सभी लोग सुने, लेकिन नरेंद्र नाथ भी एक ऐसे धुरंधर थे जो कि बाहर आकर बोलते हैं कमरे से कि चांस मिला तो सारा दुनिया को बताऊंगा। और इसी के लिए रामकृष्ण मठ मिशन का इतना ब्रांच अभी हो गया है, 300-350 हो गया है, और कितना होगा। बात में इतने को ही बताने के लिए कि शिव ज्ञान से जीव सेवा भी एक रास्ता है, जिसको कि घर में भी किया जा सकता है, बाहर भी किया जा सकता है, सभी जगह किया जा सकता है। ये भी एक रास्ता है। तो इसके प्रचार के लिए सब एक ही। तो स्पंदन सबके हृदय में नहीं होता है। जिसके ये जिसके दिल में सार है उसको हो जाता है। कहते हैं निर्जन में एकांत में गुप्त होकर रो रो कर उनको पुकारो, वे ही सब कुछ बता देंगे। अब मास्टर महाशय लिख रहे हैं, श्री रामकृष्ण ने सुना है ईशान भाटपाड़ा में पुरस्चरण करने के लिए गंगा के तट पर कुटिया बना रहे हैं। ईशान है ना, पुरस्चरण माने कुछ व्रत लेकर के कुछ दिन तक एक विधि के अनुसार रहना और कुछ तपस्या करना। तो श्री रामकृष्ण देव ये पूछ रहे हैं व्यग्र भाव से, थोड़ा चिंतित होकर कि ज्यादा साधना, कठिन साधना करेगा तो शरीर को क्षति भी हो सकती है। धातु वैषम्य होने से युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखा। यदि युक्त नहीं रहा तो दुख हरने वाला योग नहीं होगा। इसलिए सभी योग युक्त होना चाहिए। इसलिए श्री रामकृष्ण कह रहे हैं ईशान को, क्यों जी क्या कुटिया बन गई? जानते हो ये सब काम लोगों से जितने छिपे रहे उतना ही अच्छा है। माने कुटिया बनाकर तुम तपस्या करने जा रहे हो, इसका ढिढोरा पीटने से अच्छा नहीं है, पर न जाने उतना ही अच्छा है। जो लोग सतोगुणी हैं वे ध्यान करते हैं मन में कोने में बनने, मन में कोने में बनने, ऐसे ध्यान करते हैं। कभी तो मच्छरदानी के भीतर ही बैठे बैठे ध्यान करते हैं। मच्छरदानी के भीतर सब लोग जान रहा सो रहा है और उसके भीतर ही बैठ कर के ध्यान कर लिए, बाहर में मच्छर काटेगी, परेशानी होगी। ये है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए मन ही असल है। मन में नहीं है तो बाकी ये नहीं है। अब कोने में इसलिए जिसके घर में जगह नहीं हो, कोना एकांत है। और वन में माने जहां कोई नहीं है, अपना रक्षक भी नहीं है। वन में भक्षक होते हैं, सांप होगा, सियाल होगा और जंगली जीव जंतु होंगे। लेकिन जिस पर भगवान की कृपा होगी उसको सिंह भी आकर छू नहीं सकता है, सांप भी नहीं काट सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है उसका। तो ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय है, ऐसे साधक ही मन में तपस्या करने के योग्य है। बाकी सब डर जाते हैं, डर जाएंगे और डरेंगे तो ऐसे ही सांप आ जाएगा, ऐसे ही बाघ आ जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा है किसी कोने में, कोने में बैठकर मन में जप करने का क्या बोलते हैं, अभ्यास करना है। ठीक है, आज समय हुआ। ओम निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तापाद विग्रहम वै ईशावतारं परमेश्वरेण तत्र कृष्णं शेषामामि।